नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं एक सक्सेसफुल मशरूम प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी लो कॉस्ट में बना हुआ है। इसको तैयार किया है एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ने। आज उनका एक काफ़ी बड़ा बिजनेस हो चुका है, तो वो किस तरह से इस मशरूम के बिजनेस में अपना आगे कदम बढ़ाया उसके बारे में हम पूरे अभी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अभी हम आप लोगों को उनसे मिलाते हैं। उन्होंने मशरूम के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि हासिल की हुई है। आसपास में उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को, किसानों को प्रोत्साहित भी किया है मशरूम को फार्मिंग को लेकर के, और उन्होंने बहुत से अवार्ड भी अपने नाम किए हुए हैं। तो अभी हम आप लोगों को उनसे मिलाने वाले हैं। ये उनका ऑफिस है। हम अभी यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर अभी हम सर से मिलते हुए उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उन्होंने अभी कितने बैग की कैपेसिटी है, इसके अलावा वो क्या क्या ब्राई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम हमारे सामने किसान भाइयों को छोटा सा परिचय देंगे। सर अपना सबसे पहले। मैं सौरभ जंघेल, यूकेएस मशरूम फूड प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। और ये मशरूम फार्मिंग का काम मैं विगत 5-6 वर्ष से कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मशरूम फार्मिंग के साथ साथ मेरा मशरूम स्पॉन का और मशरूम बायो प्रोडक्शन का काम हो गया, फ्रेश मशरूम का काम हो गया, उसका मार्केटिंग हो गया, प्लस इसके जो वेस्ट निकलते हैं उसका हम लोग गोबर के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट का काम हो गया हमारा। तो सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपने जैसे कि बताया एग्रीकल्चर बेसिक के बाद, उसके बाद फिर आपने नौकरी को क्यों नहीं चुना? आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई होंगी, आप गवर्नमेंट जॉब भी नहीं किए, उसके बाद फिर किस तरह से आपकी मशरूम फार्मिंग में बिजनेस करना है करके आपके दिमाग में कैसे आया? ये नौकरी को इसलिए नहीं चुना क्योंकि मेरे को पता था कहीं ना कहीं नौकरी एक पाबंदी वाला काम है और कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में बन जाऊंगा, इसलिए मैंने नौकरी नहीं चुना। और शुरू से सिद्धांत था मेरा कि मैं कुछ खुद का काम करूंगा, जिससे मैं अपनी खुद की मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा समाज में बनी रहेगी। और मैंने मशरूम का काम चुना और इसमें आगे बढ़ते गया। बहुत छोटी सी शुरुआत थी मशरूम की, जीरो से स्टार्ट किया हूँ और आज आपके वीडियो के माध्यम से आपके व्यूवर्स को सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जी, तो चलिए साथियों, हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर के काफ़ी सारे अवार्ड जो है अपने नाम किए हुए हैं यहाँ पर, और अभी हम उनके यूनिट में चलेंगे। तो सर जैसे मशरूम का बीज तैयार करना, ये कब से शुरू किया आपने, उसके बारे में जानना चाहेंगे? मशरूम का बीज तैयार करना, पहले तो मैंने मशरूम का उत्पादन चालू किया। जी। और उत्पादन चालू करने के बाद मशरूम का बीज मैंने करीबन उत्पादन चालू करने के 2 साल पश्चात किया, जब मेरे को कुछ समस्याएं आने लगी बीज से रिलेटेड। समय में बीज उपलब्ध नहीं हो पाते थे या नहीं मिल पाता था, तो मैंने खुद का अपना स्पॉन का यूनिट डाला और उसके बाद मेरी बीज उत्पादन की शुरुआत हुई। जी, तो चलिए सर आगे चलते हुए फिर समझते हैं इस चीज़ों को। ये हमारा स्टोरेज रूम टाइप का है, जहाँ पॉलीथीन वगैरह सारा चीज़ रखा हुआ होता है ना। और ये हमारा लैब का एरिया है ना। जी सर। लैब का एरिया है जहाँ मतलब ये पूरा मशरूम का जो बीज वगैरह है यहाँ पर तैयार होता है। बाहर में पहले प्रोसेसिंग होके आता है बीज का, जैसे गेहूं को उबालना, फिर उसके बाद उसका स्टरलाइजेशन करना, केमिकल मिलाना है ना, और कैल्शियम पाउडर वगैरह मिला के फिर उसके बाद फिर ये लेमिनार एयर फ्लो में आता है। उसके बाद लेमिनार एयर फ्लो में जो कल्चर होता है हमारा, कल्चर होने के बाद फिर बीज का प्रोसेस होता है, फिर मादर रिस्पॉन्स, सिस्टर रिस्पॉन्स, ये सब तैयार होता है। तो ये अपना मशरूम का जो बीज है ये तैयार होता है। कौन कौन से बीज तैयार कर लेते हैं सर यहाँ पर आप? यहाँ पास जनरली मिल्की मशरूम का बीज हो गया, ऑयस्टर मशरूम का हो गया और पैडी स्ट्रॉ का बीज हो गया। ये 3 प्रकार के बीज हम लोग तैयार कर लेते हैं। जी। हाँ। और सर जैसे कि आपको क्या क्या समस्याएं देखने मिली, आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया, उसके बारे में जानना चाहेंगे? ट्रेनिंग मैंने शुरुआत में तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ही सीख के मैंने चालू किया। बट लेकिन मेरे को लगा कि इसका प्रोफेशनल और ट्रेनिंग करना चाहिए। तो मैंने IGKV जो हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ मशरूम प्रयोगशाला है, वहाँ मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग की थी। और उसके बाद फिर से इसको अच्छे से सारी चीज़ें बारीकियों को समझा, छोटी छोटी बारियों को। उसके बाद फिर इसका काम होता है स्टरलाइजेशन करना। जब बीज को हम लोग बनाते हैं, स्पॉन बनाने से पहले बैक्टीरिया, फंगस जो भी होता है उसको किल करना पड़ता है। तो ये ऑटोक्लेविंग का काम करता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस को मारते हैं इस मशीन के द्वारा। तो सर जैसे हम आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके 2 सेट नज़र आ रहे हैं हमको, तो इनकी कैपेसिटी क्या क्या है और इसका साइज़ क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे।
ये जो हमारा सेट बना हुआ है ये लो कॉस्ट मैनेजमेंट में सारा हमारा काम लो कॉस्ट मैनेजमेंट का है ना। हम लोग कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा नहीं डालते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है अगर ज़्यादा पैसा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे है ना तो जो अर्निंग होनी चाहिए वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो लो कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग अपना स्ट्रक्चर मशरूम का ऐसा सेलेक्ट करते हैं जो हमारे आसपास के संसाधन हो गए उससे ही बन जाते हैं। जैसे बेम्बू हो गया, बेम्बू का यूज़ करते हैं, नेट का यूज़ करते हैं है ना, और उसके माध्यम से हम लोग एकदम कम कॉस्ट में अपना रूम तैयार कर लेते हैं। तो रूम कम कॉस्ट में तैयार होता है तो उससे ज़्यादा उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है ना। जो पैसा हमने वहाँ पर बचा लिया हाँ वो प्रॉफिट बढ़ता है सीधा सीधा। और ये इसका मेन सिद्धांत ये है कि जितना ज़्यादा हम एग्रीकल्चर में कम पैसा डालेंगे और इनपुट ज़्यादा लेने का हमारा मेन आउटपुट है ना, आउटपुट ज़्यादा लेने का हमारा मेन सिद्धांत है। तो लो कॉस्ट मैनेजमेंट में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हमारा दोनों जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना ये सारा 10,000 बैग की कैपेसिटी का बना हुआ है। तो इसमें पर डे का आप मान के चलिए कि 50 kg से लेके 100 kg तक के डेली का प्रोडक्शन हमारा आ जाता है डेली का। और डेली का कम से कम आप 100 kg मान के चलिए तो 10,000 का है, लेकिन हम लोग एक मोटा मोटा 50 kg प्रोडक्शन लेते हैं क्योंकि हम लोग रोटेशन में लेते हैं डेली का, क्योंकि हमारा मार्केट फ्रेश का बना हुआ है तो रोटेशन में लेते हैं। तो 5-6 हज़ार का हमारा डेली का रोटेशन बना हुआ होता है। अलग अलग बैच में अलग बैच में डिवाइड करके हम लोग प्रोडक्शन लेते हैं और 5-6 हज़ार का डेली का रोटेशन है ना मशरूम से हमारा डेली का आते रहता है। तो सर जैसे कि यहाँ पर हम साइकिल को समझेंगे आपके कि आपने अलग अलग बैच इसमें जैसे बात कर रहे हैं और अभी नए स्ट्रक्चर जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें 20-20 स्क्वायर फीट का जो रख रहे हैं उसका कारण है ना, वही बैच को ही समझाने के लिए उसको समझाइए। बैच इसका कारण ये होता है जैसे कि हम लोग एक साथ ये इतना बड़ा रूम दिख रहा है आपका, ये 50 बाई 36 का रूम है ना। तो एक साथ अगर पूरे बैग को हम लोग भर सकते हैं, अगर एक साथ भर दिए तो बेचने में सबसे बड़ी समस्या आएगी है ना। एक साथ अगर एक दिन में ही 2-3 टन अगर मशरूम निकल गया तो हम लोग बेचेंगे कहाँ, उतने का हमारे पास बेचने का सुविधा भी नहीं है ना। और दिक्कत हो जाएगा बेचने में और ख़राब हो जाएगा मशरूम। बैच में निकालने का मतलब ये होता है जैसे कि हमारा ये बैम्बू लगा हुआ है एक है ना, तो इसमें आते हैं 80 बैग एक लाइन में 80 बैग आते हैं हमारे। तो आज एक फर्स्ट लाइन है, इसमें एक लाइन में 80 बैग लग गए, दूसरे लाइन में दूसरे दिन 80 बैग लग गए, ऐसे करके मतलब जैसे 50 लाइन है तो 50 दिन तक के पूरे बैग लग गए। आज फर्स्ट दिन ये मशरूम एक लाइन का निकलेगा है ना, ये करीबन 50 किलो जैसे एक लाइन का मशरूम निकला या 25-30 किलो निकला, जो भी निकला आज ये निकल गया। फिर दूसरे दिन दूसरे लाइन का निकल जाएगा, तीसरे दिन तीसरे लाइन का निकल जाएगा, चौथे दिन चौथी लाइन का निकल जाएगा। ऐसे डेली मशरूम निकलते रहेंगे और फिर धीरे से फिर प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब पूरा लाइन निकल जाता है तो फिर सब मशरूम एक साथ और निकलने चालू हो जाते हैं। इसलिए बैच का इसलिए मायने है क्योंकि एक कंटिन्यूअस में मशरूम निकलते रहता है, आपका मार्केट नहीं टूटता, मार्केट में मशरूम की अवेलेबिलिटी बनी रहती है ना। आपके कस्टमर को आप समय में आप मशरूम अवेलेबल करा सकते हैं, आपके मशरूम ख़राब भी नहीं होते और आप जितना आप मशरूम निकालना चाहते हो उतना मशरूम निकलता है। जी हाँ ठीक है सर। और सर इसमें जैसे कि हमारे सामने जो देख रहे हैं युवा किसान होंगे या फिर युवाएं जो हैं वो मशरूम फार्मिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं, आपने क्या समस्याएं फेस की उसके बारे में और उनको एक मोटिवेशन के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल में जो कोई भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जो मशरूम से रिलेटेड काम करते हैं, हमारे पास भी अपने प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। दरअसल में उन लोग काम करते हैं ना तो रोटेशन, जो आप रोटेशन की हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना, रोटेशन में ही काम नहीं करते, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जब मशरूम का काम चालू करते हैं ना तो बहुत छोटे लेवल से कई लोग 2 किलो 3 किलो से चालू करते हैं और फिर वो उनको मार्केट नहीं मिल पाता। तो सारे जो मशरूम उत्पादन है, जो मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं वो कम से कम 100 बैग से अपना उत्पादन चालू करें, जिससे क्या है ना कि मशरूम अगर निकले ना तो अपने मार्केट के लिए जाने तक के उतना मशरूम निकल जाए। कम से कम आपके पास 5 से 10 किलो मशरूम होना चाहिए बेचने के लिए डेली का, तो आप मार्केट सही तरीके से कर पाएंगे। 1 किलो मशरूम 2 किलो आपका मशरूम निकलेगा तो आप मार्केट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो एक लिमिट मात्रा में मशरूम नहीं निकाल पाते। आप कम से कम दिन का 10 किलो का प्रोडक्शन निकालिए मशरूम में, उसके बाद आपका मार्केट बनेगा। दूसरा कारण ये है आप कंटिन्यूसी रखिए मार्केट में, जैसे कि आपको रोटेशन बताए, एक दिन इतना लाइन लगाए, एक दिन दूसरे लाइन लगाए, तीसरे लाइन लगाए, ऐसे मशरूम लगाइए आप है ना। डेली का कम से कम आपका, आप जैसे कि छोटे लेवल से भी लगाना चाहते हैं तो रोज़ का 10 बैग लगाइए, लेकिन कंटिन्यूस लगाइए 10-10 बैग, तो उसका रोटेशन आपका मार्केट में बना रहेगा है ना। तीसरा चीज़ है कि लोग मार्केट नहीं कर पाते है ना, तो मार्केट
करने के लिए पहले आपके आसपास के मंडी को, है ना, जो सब्जी मार्केट है वो पता करिए। और आप डोर टू डोर, सबसे बढ़िया ये है आज के डेट में मार्केट, लोग को मशरूम पसंद है, मशरूम खाते भी हैं, है ना, बट लेकिन मशरूम मिल नहीं पाता, सबसे बड़ी समस्या है। तो पहले अवेयरनेस के लिए आप अपने आसपास के क्षेत्र में डोर टू डोर आप अपना कैंपेन चलाइए। आप अकेले हो तो अकेले माध्यम से भी चला सकते हो, फिर धीरे धीरे आपका ऑटोमेटिक, आपको 2-3 महीना काम करोगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि मार्केट कैसे बन जाएगा। लोग डरते हैं मशरूम बिकेगा कैसे, लोग शर्माते हैं, जाए हम घर घर जाएं कैसे। तो एक लड़के रख लीजिए, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो, आप मंडी के माध्यम से भी बेच सकते हो। तो ऐसे मार्केट के बहुत सारे संसाधन है, पहले आप अपना प्रोडक्ट बेचने की प्रयास करो, तब जाके आपका मार्केट बनेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मशरूम में बेचने का। तो आप जब तक के बेचने की कोशिश नहीं करोगे, आपका मार्केट बनेगा नहीं। पहले आप बेचने की कोशिश करिए, मार्केट ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। जी। और इसमें सर बिजनेस के बारे में जैसे कि बात करें, किस तरह से इसमें बिजनेस है, कितना इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट कितना है, कितने दूर जा सकते हैं इसमें बहुत अच्छा बिजनेस है ये। मशरूम का बिजनेस ऐसा है, पता है, डेली इनकम है। मतलब आप अगर रोज का अगर 5,000, 3,000, 4,000, अगर 1,000 भी डेली का कमाना चाहते हो, है ना, तो बिल्कुल 1,000 बहुत पैसा होता है। आप कैलकुलेशन कीजिए, 1,000 का आप डेली का मशरूम निकाल रहे हो, 30 दिन का कैलकुलेशन कीजिए, काट पीट के बता रहा हूँ मैं, है ना, और आप डेली का मतलब महीने का 30,000 कमा सकते हो, है ना, एक छोटा लेवल। अब बड़े लेवल में आप 10,000 तक की भी पहुँच सकते हो, 20,000 तक की, तो वो आपकी कैपेसिटी है, आप कैसा काम करना चाहते हो। जैसे कि ये ऐसा बिजनेस है, आप 1 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 3 रुपये बना के देता है, 100% गारंटी। आप अपने आसपास के संसाधनों को पता कीजिए, क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होता, है ना। आपको पराली आप अपने आसपास में खेत के माध्यम से ले सकते हो, है ना, किसान जलाते हैं, उनसे ले सकते हैं, आपको फ्री में भी मिल सकता है। अगर फ्री में नहीं भी मिल रहा है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये में परचेज भी कर रहे हो, तो उसका भी वो पराली रिटर्न दे देता है, जो भूसा आप लगाते हो। तो वो आप ये हो गया। और इसमें मेन चीज़ है, खर्चा बिल्कुल भी कम है। आप 1,000, यहाँ तक कि ये मशरूम का बिजनेस ऐसा है कि आप अगर 1,000 लागत लगा के भी चालू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा बात ये, बिना इन्वेस्टमेंट के आप मशरूम की खेती चालू कर सकते हो। मैंने खुद से किया हुआ है, इसलिए मैंने ये बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो आप कम पैसा लगा के मशरूम चालू कीजिए और अपना मार्केट धीरे से बनाइए, उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि डेली का आप साइकिल बना दीजिए कि हमको 10 किलो मशरूम उगाना ही उगाना है, हमको 10 किलो बेचना है। आप 10 किलो बेचिए, आप हमको एक बैग तैयार करने में 30 रुपये का खर्चा आता है ना। 30 रुपये का खर्चा आता है, मान के चलिए 30 से 35 रुपये का खर्चा आता है। और आप इसको, ये मशरूम बिकता है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के बिकता है आपका। हम 100 रुपये में भी बेच रहे हैं मशरूम, है ना, और हमारा 30 रुपये खर्चा आ रहा है एक बैग में, तो आपका कितना रुपए बच रहे हैं? 70 रुपये बच रहे हैं, है ना। सीधा सीधा कैलकुलेशन लोग बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। एक बैग से 70 रुपये बच रहे हैं आपको डेली का। आप अगर मान के चलिए 20 बैग लगा रहे हैं, है ना, तो 20 बैग में अगर 5-6 बैग खराब भी हो गया तो 70 रुपये के हिसाब से डेली का कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। और डेली का आपका कितना मशरूम निकल रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको डेली का 1,000 दे के जाएगा रोज का मशरूम। आप बस वो है कि साइकिल में लगाइए आप मशरूम। जी, इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं सर? बंद कर ज़्यादा लंबा हो, कहाँ से लेकर के आते हैं रॉ मटेरियल का स्टोरेज? जैसे कि हमारा खुद का खेती है जी, है ना, 50-60 एकड़ का, उसमें हम धान लगाते हैं जी। तो जो उसका रॉ मटेरियल, जो धान पराली निकल जाता है, जो किसान जला देते हैं, या आसपास के जो किसान हैं जो जलाना चाहते हैं, उससे हम लोग परचेस कर लेते हैं या मांग लेते हैं कि आप पराली ना जलाएं, हम उठा लेंगे आपका। तो ऐसे करके हम लोग पूरे साल भर का एक हमारा स्टोरेज है, जगह है, वहाँ पूरा स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर करने के बाद उसको हम लोग बारीक कुट्टी के माध्यम से ऐसा कटा लेते हैं। जैसे आप बारीक देख रहे हो ना, इसको हम कटा लेते हैं। और रोज़ का डेली का हमारा ऐसा कि 40 से 50 बैग डेली हमारा बनते रहता है। जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन बस नहीं बनता, बाकी लड़के हमारे डेली बैग बनाते रहते हैं। जो 80 बैग का हमारा डेली का टारगेट रहता है, तो 80 बैग 70 बैग ऐसे हमारे यहाँ डेली बनते हैं। और यहाँ पसला के पहले स्टरलाइजेशन होता है, स्टरलाइजेशन के बाद यहाँ आता है कुट्टी, और उसके बाद फिर बैग तैयार होता है। तो सर आप अपने अनुभव से बताइए कि जैसे अगर कोई फार्मर्स देखना चाह रहे हैं, सामने देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, वो क्यों मशरूम फार्मिंग में है, उसके बारे में। दरअसल में मशरूम फार्मिंग का सबसे बड़ा, देखो, मशरूम फार्मिंग लोग जनरली करते नहीं हैं जी। और ये सुपर फूड है। आज के डेट में केमिकल के दौर पे सारी चीज़ें अनहेल्दी हो चुकी है। केमिकल के दौर पे मशरूम फार्मिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे ऑल विश्व में 0.5% लोग भी इसकी खेती नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ है ना।
और मशरूम की खेती में इतना बड़ा स्कोप है, सिर्फ चाइना और आपका थाईलैंड एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा मशरूम उत्पादन कर रहा है आज की डेट में। जी। और जो हम मशरूम को कर रहे हैं वेस्टर्न मशरूम, ये ऐसा मशरूम है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी यूज़ होता है प्रोटीन के रूप में। बहुत सारे जगह इसका उपयोग है सुपर फूड्स से रिलेटेड। तो मशरूम का बहुत बहुत डिमांड है, पता है लोगों को सही गाइड नहीं मिल पा रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है और सही जगह उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लोग कर नहीं पाते। आप मशरूम की खेती करिए, इसके अंदर घुसिए, इसके कहाँ कहाँ मार्केट है वो पता करिए, कौन सी कंपनी इसको खरीदती है वो पता करिए गूगल के माध्यम से, है ना। तो इसको बहुत बहुत ज़्यादा है, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा है क्योंकि बाहर भी मशरूम जाते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या 133 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है और खपत भी बहुत है, लोगों को मिल नहीं पाता। सिर्फ बटन मशरूम इसलिए लोग खा रहे हैं क्योंकि बटन मशरूम मिल रहा है। अगर लोगों को ये मशरूम वेस्टर्न मशरूम भी मिलना चालू होगा और कम लागत में लोग खेती करेंगे तो ये भी बिकेगा। पहले लोग उगाने वाले होंगे और खिलाने वाले होंगे तभी आदमी खाएगा। पहले उगाने वाले तो पहले उगाने वाले है ही नहीं, है ना, बेचने वाले है ही नहीं तो बेचेगा कौन। तो पहले आइए, पहले इसमें काम में और उगाइए। मार्केट बहुत बड़ा है, समझने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है ना। तो जैसे जैसे आप काम करोगे आपको मार्केट भी मिलते जाएगा, स्कोप बहुत है। जितने ज़्यादा लोग अगर मशरूम के क्षेत्र में आ जाएंगे तो वो सक्सेस उनको मिलेगा ही मिलेगा 100%। जी, धन्यवाद सारी जानकारियों के लिए सर। मशरूम में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए हम आभार हैं, और सामने जो युवा है उसके लिए आप एक मोटिवेशन के रूप में और आसपास के किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।